तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया रहना। तो लुकिज्म के पार्ट 3 के अंदर आप लोगों का स्वागत है। वेल वेल वेल, आज भी हम लोग पूरा एपिसोड क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ पता नहीं क्यों, बट हाँ नहीं कर पाए। लेकिन आई प्रॉमिस कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा सीजन 1 कवर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने लुकिज्म के पार्ट 3 को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल, अब अपने एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सियोल लाइब्रेरी से, जहां पर हम देखते हैं कि दो लड़की किसी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और इम्प्रेस्ड होती हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना जैक होता है, जो कि सियोल लाइब्रेरी के बाहर खड़ा है। और साथ ही साथ वो बताता है कि आज वो फर्स्ट डेट पर आया हुआ है। लेकिन इससे पहले अपना प्रेजेंट आगे बढ़ता हम देखते हैं थोड़ा सा पास, जहां पर एक लड़की मीरा से बोल रही होती है, एग्जाम आने वाले हैं, क्या तुमने पढ़ने के बारे में कुछ सोचा है? एंड मीरा भी बोलती है कि हाँ, मैं लाइब्रेरी में जाकर थोड़ा बहुत पढ़ने वाली हूँ। पर तभी ये बात सुन लेता है अपना जैक, जो कि डायरेक्ट मीरा से बोलता है, क्या पढ़ने के लिए मैं भी आ सकता हूँ? पर तभी मीरा उसको रिजेक्ट कर देती है, नहीं, तू हर जगह पर लड़ाई करता है, तू बिल्कुल भी नहीं आएगा। पर वहीं जब बात आ जाए मीरा की, तो जैक कुछ भी छोड़ सकता है। तो वो मीरा से बोल देता है कि आज के बाद कभी भी वो फाइट नहीं करेगा। एंड इस चीज को सुनने पर मीरा भी खुश कि अब वो फाइट नहीं करने वाला है। तो इस वजह से मीरा भी एग्री कर जाती है। एंड फिर तभी सीन वापस से आता है प्रेजेंट में, जहां पर मीरा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए पहुंच चुकी है। और मीरा को ऐसे देखने पर जैक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी के अंदर, जहां पर कुछ लोग एक बंदे को देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट फील कर रहे होते हैं। एंड हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि अपना जैक होता है। जैक खैर यहाँ पर पहचानने में भी नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आखिरकार इन लोगों ने लड़के और लड़की को अलग क्यों बिठा दिया? और इसी वजह से जैक कटर लेकर सीट के ऊपर कुछ बनाने लगता है। पर अब बहुत ज्यादा देर हो जाती है, सभी लोग इरिटेट होने लगे हैं। तो वो भी बोलते हैं, हे, क्या तू ये सब बंद नहीं करेगा? पर इतना सुनने के बाद जैक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पहली बात तो जिसके साथ वो आया है वो उसके साथ नहीं बैठा है, और दूसरा उसने लड़ाई छोड़ दी, तो अब ये चिरकुट भी जैक को कुछ बोलने वाले हैं। पर इससे पहले कि जैक आगे कुछ एक्शन ले पाता, तभी अचानक से उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, वो भी मीरा का, कि मुझे भूख लग रही है, क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगे? जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी के स्नैक सेशन पर। एंड हाँ, वहां पर हम देखते हैं एक मोटे बंदे को, जिसको हमने अपने प्रीवियस एपिसोड के अंदर कवर किया था, वही बार वाला बंदा। और साथ ही साथ यहाँ पर वो लड़की भी होती है, जो कि बार के अंदर जोई को कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये यहीं पर काम करते हैं। अब जब यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो दो तीन लोग इन्हें देख लेते हैं, जिस पर लड़की फिर मोटे से बोलती है, देख भाई, हमें सबके सब सुन रहे हैं, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। लेकिन तभी उनकी नजरें पड़ती हैं अपने जैक के ऊपर। एंड हाँ, इनका हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उस मोटे की नजरें जैक पर टिक जाती हैं। खैर, मजाक कर रहा हूँ, उसकी नजरें होती हैं मीरा के ऊपर। मीरा के भी ऊपर नहीं बल्कि मीरा के ऊपर। एंड उस चीज को देखने पर इसका सेम रिएक्शन होता है जैसा कि जोई के टाइम पर था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी के स्नैक्स वाले सेशन में, जहां पर हम देखते हैं कि लोग आराम से टेबल पर बैठकर, सॉरी, लोग नहीं, कपल्स टेबल पर बैठे हुए हैं। पर यहाँ पर जैक वो वाली हरकतें नहीं करता, वो मीरा से बोलता है, मैं 2 मिनट के अंदर आता हूँ। एंड वो अपना सुट्टा फूकने के लिए बाहर चले जाता है। लेकिन तभी उसके पीने से पहले ही वहां पर टीचर्स आ जाते हैं, जिस वजह से अब लोंडा शरीफ हो चुका है। तो वो अपनी सिगरेट को छुपा लेता है और बोलता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। पर तभी उसकी नजरें घूमती हैं और वो देखता है कि साइड में मोटे की गैंग बैठी हुई है। और हाँ, जैक भी अब उन्हें पहचान लेता है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं। पर तभी वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल के घर का सीन, जहां पर उसकी मदर उसके घर की तरफ ही आगे बढ़ रही है। एंड जो अपना ओल्ड डैनियल है वो अभी तक सो ही रहा है। पर तभी ये सीन भी कट हो जाता है और हम देखते हैं वापस से सियोल एकेडमी को, जहां पर वो बार वाले बंदे बोल रहे होते हैं, देख जल्दी से जो कल रात बार में सीन कर रहा था, उस बंदे को अभी के अभी यहाँ पर बुला दे। एंड हाँ, हम लोग तुम दोनों को खत्म करने वाले हैं। पहली बात तो अब तक उन्होंने जैक को लड़ते हुए देखा ही नहीं है, आखिरकार लोंडा लड़ता कैसे है? ये साथ में अपने डैनियल को भी बुलाने की बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही ओवर नहीं हो गया? लेकिन अब इन्होंने जैक को लड़ते हुए नहीं देखा था, ऑल्दो यहाँ पर अपना जैक बार के अंदर बैठकर सिर्फ माफी ही मांग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो दो लड़कियां भी आ जाती हैं। पहले एक लड़की थी, अब दो लड़कियां हो गई हैं, क्योंकि इनकी गैंग बढ़ती जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि जैक अपना बहुत ज्यादा शरीफ बन चुका है, तो वो बोलता है, देखो मैंने ये सब चीजें छोड़ दी हैं, प्लीज तुम लोग भी अपना काम करो। एंड हाँ, मुझे भी अपना काम करने दो, मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पर ना 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 ना, लड़कों को अभी पिटाई खानी है, क्योंकि अब यहाँ पर अपने जैक की इन बातों को सुनने पर सबके सब हंसने लगते हैं। और जैक भाई, जो इतना ज्यादा सीरियस बंदा है, उसकी बातों पर तुम हंस रहे हो। लेकिन अब वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए संस्कारी बना हुआ है, तो कुछ भी नहीं कहने वाला, टेंशन मत लो। अब यहाँ से जैक चुपचाप जाने लगता है और बोलता है, देखो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, प्लीज अब मेरे को फॉलो मत करना, बिल्कुल भी मत करना, मैं ये सब चीजें छोड़ चुका हूँ। पर सबके सब हंस रहे हैं, क्या हवे ये छोड़ चुका, ये फट्टू आदमी बार के अंदर जो भीख मांग रहा था बस माफी के लिए। अभी इन्हें जैक की अपनी रियल पावर नहीं पता है। जिसके बाद हम
देखते हैं वापस से स्नैक के अंदर ही अपना सीन शिफ्ट होता है एंड मीरा अभी भी वहीं पर है, जैक का वेट कर रही है। ओह तो तुम वापस आ चुके हो। देन उसके बाद यहाँ पर जैक चुपचाप अंदर आ जाता है और मीरा भी बोलती है ठीक है मेरे लिए भी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ जाना। एंड इस चीज को सुनने पर जैक डायरेक्ट काउंटर पर पहुंच जाता है, पर तभी लाइन तोड़ते हुए वापस से मोटू गैंग आती है और वो अपने जैक को साइड में कर देते हैं। जिस चीज को देखने पर ऑब्वियस सी बात है, जो लाइन तोड़ता था उसकी लाइन कोई तोड़ेगा तो क्या ही फील होगा। पर यहाँ पर मीरा भी प्रेजेंट है जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। एंड हाँ उसने प्रॉमिस कर लिया है कि वो फाइट नहीं करेगा तो वो उस प्रॉमिस पर टिका भी रहेगा। अब वो प्यार से बोलता है देखो लाइन को ऐसे कट मत करो, तुमने लाइन को तोड़ा है। पर तभी एक लड़का मतलब एक गंजा आता है और वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है बच्चे जा तू अपना काम कर ले, इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस मत ले। और अब तुम्हें क्या लगता है जैक यहाँ पर क्या करेगा? जैक उनको मारेगा, कुत्ते की तरह मारेगा या बिल्कुल तोड़ ही देगा? खैर इन तीनों में से वो कुछ भी नहीं करता, मीरा को उठाता है और चुपचाप वहां से जाने भी लगता है जैसा कि उन गुंडों ने बोल दिया था। देख रहे हो 1 मिनट में आदमी कितना बदल जाता है सिर्फ एक लड़की के लिए। हाँ अब यहाँ पर जैक अच्छा बन चुका है, मीरा को थोड़ी बहुत इस चीज से खुशी होती है बट इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं। क्या भैया हमें सच में इग्नोर कर रहा है? देन फिर वापस से हम देखते हैं जैक चुपचाप आकर शांति से अपनी सीट पर बैठने वाला होता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ चिप्स का पैकेट खरीदा था एंड अब वो वहां पर से मिसिंग है। और वो गुस्से में सोच रहा होता है देखो भाई पानी सर के ऊपर जा चुका है, वो मैंने मीरा के लिए खरीदा था। पर तभी उसकी नजरें पड़ती हैं कि मोटा गैंग उसे खा रही है। क्या लगता है क्या करेगा? कुछ भी नहीं करता भाई, अभी भी बिल्कुल संत बना हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैक को गुस्सा तो बहुत बहुत ही ज्यादा आ चुका होता है, पर फिर भी लोंडा कुछ नहीं कहता। अब वापस से मोटा गैंग छेड़ना स्टार्ट करती है एंड वो रबड़ से बना के एरो एंड बो बोलेंगे हम उसे, बना के उसे मारना शुरू कर देते हैं जैक को। वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। पर जैक फिर से कुछ भी नहीं। भाई इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है कोई? लेकिन अब यहाँ पर जैक बिल्कुल शांत नहीं रहता, वो गुस्से में उन लोगों को देखता है कि भाई बस कर दो वरना अब तुम खत्म होने वाले हो। पर इन लोगों की शक्ल देखो, क्या ये लोग जरा सा भी जैक को सीरियस ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब जैक को कोई सीरियस नहीं लेता तो जैक सीरियस हो जाता है एंड हम देखते हैं कि जैक चुपचाप अपनी सीट से खड़े हो चुका है और हाँ बाहर जाकर वो गुस्सा करने लगता है। अब मैं इन्हें मार नहीं सकता, मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मैं करूँ तो करूँ क्या? पर तभी अचानक से मीरा उसके पास आ जाती है और वो बोलती है तुम कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो क्या, या फिर कुछ हुआ है? लेकिन जैक बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वापस से कुटाई जिनको खानी होती है वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। मोटा फिर से पहुंच जाता है, मतलब टकले वाला मोटा। हाँ भाई क्या हुआ, यहाँ पर कैसे बैठा है? एंड वो आते ही अपने जैक के सर के ऊपर हाथ रख देता है। अब जिसको 4 घंटे लगे हों अपने बालों को सेट करने में, उसके बाल आकर कोई बिगाड़ दे तो क्या हाल होगा उसका? हाँ मतलब 40 ही मिनट लगे थे, पर जैक ने पहली बार कुछ सोचा था अपने लिए। अब बाल बिगड़ने के बाद भी जैक कुछ भी नहीं करता, वो चुपचाप बैठा रहता है। पर तभी वो गंजा पहुंच जाता है मीरा की साइड एंड हाँ वो उससे बोलने लगता है तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जिस पर मीरा साफ मना कर देती है। पर तभी मोटा उसके कंधे पर हाथ रख देता है, वो भी बहुत गलत इंटेंशन से। पर देखो अब उसने मीरा के साथ कुछ किया है। जैक यहाँ पर कोई अपने रिएक्शन नहीं दिखाएगा, अब उसे कैसा फील हो रहा है वो नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट मुंह पर एक पंच देगा सिर्फ मोटे को, क्योंकि उसने अभी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। एंड यहाँ पर अपना जैक सिर्फ एक ही पंच पर नहीं रुकता, आप दूसरों के रिएक्शन देखकर इस चीज का पता लगा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अपने टकले को जिसकी बत्ती सी पूरी बाहर आ चुकी है। अब ये हंसने के बिल्कुल लायक ही नहीं रहा। मैंने तब से बोला था भाई प्लीज ऐसे पंगे मत लो, जैक बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पंगे लेने हैं तो लो, बस खत्म काम। लेकिन अब यहाँ पर अपने जैक ने साथ ही साथ मीरा का प्रॉमिस तोड़ दिया है, जिस वजह से वो बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया एंड हाँ मैं फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो गया। पर इस चीज को देखने पर मीरा बहुत ज्यादा शौक है, क्या सच में ये मेरी वजह से होल्ड बैक कर रहा था? लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो मोटे के साथ मतलब अपने गंजे के साथ थे टीम वाले मेंबर, उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है क्योंकि जैक अपने फुल फाइटिंग मूड के अंदर आ चुका है। एंड हाँ साथ ही साथ लोग बोलते हैं ये उस बॉक्सिंग का एस है ना शायद से। और हाँ अब उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने पंगा किससे ले लिया। लेकिन अब पछतावे होवे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब इन्होंने हरकतें कर दी हैं तो जैक भी अब नहीं छोड़ने वाला। वो धड़ाधड़ पंच देने शुरू करता है और इस फाइट को जल्दी ही खत्म भी कर देता है। और फर्स्ट टाइम मीरा फाइटिंग से गुस्सा नहीं हुई बल्कि वो उससे इंप्रेस हो चुकी है कि हाँ जैक ने फाइट करी वो भी मेरे लिए। लेकिन तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है अपने ओल्ड घर के अंदर, जहां पर हम देखते हैं डैनियल आराम से सो रहा है एंड हाँ उसकी मदर जस्ट उसके सामने बैठी हुई है और साथ ही साथ वो सोच रही होती है क्या मैं अपने बेटे को उठा दूं, उसे एक सरप्राइज दे दूं। पर इससे पहले कि वो कुछ एक्शन ले पाती है हम देखते हैं अपना डैनियल भी घर के बाहर ही पहुंच चुका है। लेकिन
वापस से पता नहीं इतने सीन शिफ्ट क्यों होते हैं। हम देखते हैं अपने जैक को, जो कि मीरा को मैसेज कर रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, अगली बार से मैं फाइट फिर से नहीं करूंगा, वो तो गलती हो गई, इस बार मैंने इसलिए फाइट कर दी, मुझे इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देखते हैं मीरा को, एंड वो सोच रही होती है नहीं यार इतना बुरा तो नहीं हुआ, एंड वो साथ ही साथ जैक को टेक्स्ट भी करती है, क्या हम दोबारा से कल लाइब्रेरी चलें। देखो अब यहाँ पर अपने जैक का शॉट हो चुका है, लेकिन डैनियल का नहीं। डैनियल वो देखता है उसकी मम्मी उसकी बॉडी के सामने बैठी हुई है, एंड वो बिना किसी रीजन के चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मोम आप। वो नालायक हर बार भूल जाता है कि वो दो बॉडी के अंदर है। ऐसे ही तो इसने वास्को को छेड़ दिया था, ऐसे ही अब ये यहाँ पर अपनी मोम से बोल रहा है। लेकिन अब जैसे ही डैनियल की मदर पलटती है, उसे रियलाइज हो जाता है कि हाँ उसने गधापंती कर दी है, उसने वापस से मोम बोल दिया, जो कि उसको अपनी सेकंड बॉडी में नहीं बोलना चाहिए था। पर यहाँ पर डैनियल थोड़ा सा स्मार्ट तो हो चुका है, जिसके बाद वो बोलता है कि आप मतलब कि डैनियल की मदर है ना, मैं ये पूछ रहा था। डैनियल रात को थोड़ा बहुत काम करता है, इस वजह से वो अभी थोड़ा सा सो रहा है, तो प्लीज आप उसे अभी मत उठाना। एंड हाँ डैनियल की मदर इस चीज से एग्री कर जाती हैं, एंड वो साथ ही साथ बोल भी रही होती है कि हाँ मेरा लड़का बहुत बड़ा हो चुका है, अब वो यहाँ पर मैनेज करना सीख रहा है। अब डैनियल यहाँ पर अपना सो रहा है, ओल्ड डैनियल, तो वो न्यू डैनियल से ही बोलती है, क्या तुम बात करने के लिए थोड़े से फ्री हो, अगर फ्री हो तो हम चलते हैं कहीं पर। एंड हाँ वो ऐसा बोलने के साथ ही आ जाते हैं कैफे के अंदर। एंड भाई कितने कोइंसिडेंस होते हैं, यहाँ पर वास्को का फ्रेंड उसी कैफे के अंदर काम करता है। लेकिन अब यहाँ पर जेस की नजरें पड़ जाती हैं अपने डैनियल के ऊपर कि ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जिससे अपनी खुंदस चल रही है अभी भी। लेकिन अब जैसे ही डैनियल कैफे के अंदर एंटर करता है, सबकी नजरें घूमकर उस पर, क्या हॉट बंदा है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो दोनों के दोनों ही मेन्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड एक एक चीज ऑर्डर कर लेते हैं। पर जैसे ही डैनियल की मदर की नजरें पड़ती हैं प्राइस टैग के ऊपर, वो बहुत ज्यादा शौक और बोलती है, देखो बस तुम मुझे पानी पिला दो, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट दे दूंगी। वो पकड़कर खींच भी रही होती है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। पर तभी हम देखते हैं कि दोनों के पास ही सेम कप आ चुका है, मतलब कॉफी आ चुकी है, जो कि 3600 या 400 वॉन की थी। भाई सच में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं ये। पर इस चीज से डैनियल खुश नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसकी मदर अभी भी ऐसा स्ट्रगल कर रही हैं पैसों को लेकर, और डैनियल कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा, बल्कि डैनियल ने खुद ही अपनी मदर को इस सिचुएशन में लाकर खड़ा करा है। वो यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि ये मेरी मदर का फर्स्ट टाइम है जो कि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव कॉफी पी रही है। पर ओल्ड डैनियल की मदर तो अभी ओल्ड डैनियल की मदर है, जिस वजह से वो अपने न्यू डैनियल से बोलती है कि अगर मेरा बेटा इस कॉफी को पिएगा वो सच में इसे पसंद करेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, तुम एक लड़के हो और घर की तुम जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हो, जितना बुरा तुम्हें लगेगा उतना ही अपने डैनियल को लग रहा होता है कि वो अपनी मदर के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि एक प्रेशर बनता हुआ जा रहा है। लेकिन तभी अपना वेटर जेस जाता है और वो एक और टेबल पर 3 कॉफी रखते हुए बोलता है, देखो इन्हें पी लो अभी के अभी और पे भी कर देना। एंड हम देखते हैं वो साथ के साथ बता भी रहा होता है, देखो वो जो वहां पर लड़का बैठा हुआ है वही है ट्रांसफर स्टूडेंट, नया लड़का, और तो और वो अपने फ्रेंड की मदर के साथ है। और ये बातें वो किसको बता रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वास्को भी पहुंच चुका है। जहां पर नाइंसाफी होगी वहां पर अपना वास्को पहुंच जाएगा। अब मुंह भी तुड़वाएगा वो अलग बात है, चलो आगे देखते हैं। अब वास्को यहाँ पर डैनियल को देखने पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, पर जेस बोलता है, देखो भाई यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो प्लीज यहाँ पर फाइट मत करना। तो वास्को भी लाइक ठीक है तू कह रहा है तो नहीं करूंगा। पर तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब कॉफी वगैरह सब खत्म हो जाती है, डैनियल की मदर मतलब अपने ओल्ड डैनियल की मदर चिल्लाकर अपने जेस से बोलती है, हे वहां पर बाहर कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं, क्या मैं उन्हें उठाकर ले जा सकती हूँ। जिस पर जेस बोलता है, देखो वो लेकर तो कोई और जाता है, बट ठीक है तुम लेकर जा सकते हो आज के लिए। और फिर ओल्ड डैनियल की मदर अपने न्यू डैनियल से बोलती हैं, प्लीज तुम इस कार्डबोर्ड वाली जॉब के बारे में मेरे बेटे को मत बताना। अब जाते जाते जैसे कि अपने इंडिया के अंदर होता है भेंट मिलती है, सेम यहाँ पर भी डैनियल की मदर अपने न्यू डैनियल को दे रही होती है कि ये लो ये मेरी तरफ से है 5000 वॉन। एंड हाँ ये कॉफी के ही पेमेंट है, मतलब जो कॉफी इन्होंने पी है उसी के बराबर की पेमेंट है। जिन्हें देखने पर डैनियल तो बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है, पर उसकी मॉम बोलती है, प्लीज तुम मेरे बेटे के दोस्त बने रहना, एंड हाँ उसे बिल्कुल भी बुली मत करना, क्योंकि उसके पुराने स्कूल में सब कुछ ऐसा ही होता था, सब उसे बुली ही करते थे। पर जैसे कि ओल्ड डैनियल की मदर उसे पैसे दे रही होती हैं, तो वो देखता है कि उनकी स्लीव भी फटी हुई है, पर फिर भी वो नए कपड़े नहीं खरीद रही हैं। और हाँ यही है अपने पेरेंट्स का रियल सेक्रीफाइस, जहां पर वो अपनी खुद की खुशी से अपने बेटे की खुशी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और सेम डैनियल को इस चीज पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। देन यहाँ पर डैनियल की मदर बिना डैनियल से मिले ही वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से डैनियल को कोई पीछे से आवाज लगाता है, एंड हाँ वो होता है वास्को। पहले तो वास्को यहाँ पर डैनियल से कुछ भी नहीं बोलता, वो बोलता है, देख मुझे तुझसे 1 वर्सेस 1 करना है, तो प्लीज जहां पर मैं बुला रहा हूँ इज्जत के साथ आ जा। देन उसके बाद हम देखते हैं अचानक से कंस्ट्रक्शन साइड पर सीन शिफ्ट होता है, और हाँ वास्को यहीं पर लेकर आया हुआ है डैनियल को। जिसके बाद फिर वो अपनी जैकेट को उतारते हुए बोलता है, चल तू भी अपनी जैकेट उतार दे, वरना तू इस चीज के लिए रिग्रेट करने वाला है। और हाँ बेचारा भोला भाला डैनियल, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और मैं यहाँ पर क्यों हूँ। पर वहीं दूसरी ही तरफ वास्को अपनी पूरी टी शर्ट वगैरह उतार के टैटूज दिखाते हुए अपनी बॉडीज को शो ऑफ करते हुए बोलता है, चल अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वास्को अभी भी इसी माइंडसेट को लेकर बैठा हुआ है कि वो ओल्ड डैनियल की मदर से मिला, उसने उनसे पैसे ले लिए जो कि अब वो वापस नहीं देने
वाला डैनियल को। देखो स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई ना, मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि अचानक से अपना डैनियल कुछ रिएक्शन नहीं कर पाता, वो कुछ बोल भी नहीं पाता। पर उससे पहले डैनियल अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए डायरेक्ट अटैक लैंड भी कर देता है, जिसको अपना डैनियल बहुत इजीली तो नहीं कहेंगे बट हाँ उसने डॉज कर लिया होता है। और अब वो साथ ही साथ बोल रहा होता है, प्लीज यार देखो अभी कोई लड़ने का फायदा नहीं है, शायद से तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर वास्को बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं होता। वो फिर से अचानक डैनियल के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने लगता है। अपना डैनियल जैसे तैसे करके इन सभी अटैक्स को डॉज करता है। अबे सच में ये बहुत ज्यादा तेज है, बिल्कुल एक हथौड़ी की तरह। अगर मुझे एक भी पंच पड़ गया तो मैं सच में खत्म हो जाऊंगा। पर तभी अचानक से डैनियल को वास्को का एक पंच रगड़ते हुए निकल जाता है, मतलब उसके गाल पर जस्ट टच हुआ होता है और उससे भी यहाँ पर एक हैवी स्क्रैच बन जाती है। पर अब यहाँ पर डैनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूछ लेता है, आखिरकार तू मुझे मार क्यों रहा है, मैंने तो तुझसे कुछ कहा भी नहीं आज तक। और हाँ अब यहाँ पर वास्को बोलता है, जो पैसे तुझे अभी अभी मिले हैं वो मुझे दे दे। अब यहाँ पर अपना वास्को पैसे मांग रहा है ताकि वो ओल्ड डैनियल को उन पैसों को दे सके जो कि उसकी मदर ने ही उसे दिए हैं। बट उसे नहीं पता कि न्यू बॉडी के अंदर भी अपना ओल्ड डैनियल ही है। काइंडा अगर देखा जाए तो वास्को बहुत सही है अपनी जगह पर, लेकिन गलत यहाँ पर डैनियल भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर डैनियल को नहीं पता कि वास्को अपने पैसे ओल्ड डैनियल को देगा। तो उसे अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ पर सब लोग उससे पैसे ही मांग लिया करते थे, उसके ओल्ड स्कूल के बुलीज भी। एंड हाँ यहाँ पर वास्को भी सेम ऐसा ही कर रहा है। तो डैनियल भी बोल देता है, अब तुम मुझसे ये पैसे लेकर दिखा। लेकिन अब यहाँ पर वास्को को ये गलत वे में जाकर चैलेंज लगने लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है एंड हाँ अब ये पैसे नहीं देने वाला। जिसके बाद फिर अपना डैनियल जल्दी से फाइटिंग स्टांस लेता है, वही फाइटिंग स्टांस जो कि जैक ने उसे बताया था। एंड इस चीज को देखने के बाद वास्को भी समझ जाता है, अच्छा तो तू बॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है फिर। लेकिन तभी अपना डैनियल बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे बॉडी को ट्विस्ट करता है, शोल्डर को पुश करता है एंड हाँ वास्को के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। पर तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है और हाँ यहाँ पर होता है एक धमाका जो कि हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर वास्को की टीम भी पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि अपना वास्को जमीन पर लेटा हुआ है, मतलब कि डैनियल ने वास्को तक को हरा दिया। लेकिन अब ये सब हुआ कैसे वो अभी हमें नहीं पता चला, इन फ्यूचर पता चलेगा, 2 मिनट रुको। अब इसी के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है जहां पर न्यू बॉडी का डैनियल सो रहा होता है और ओल्ड डैनियल कन्वीनियंस स्टोर के अंदर सोच रहा होता है, भाई मैंने उसे ज्यादा तेज तो नहीं मार दिया, मरमुरा तो नहीं गया ना बस वो। एंड हाँ अब हम यहाँ पर देखेंगे छोटा सा पास जहां पर अपने डैनियल की तरफ पंच आगे तो बढ़ा था पर उसने इजीली इस अटैक को डॉज कर लिया एंड घूम के एक एल्बो स्पिन मार दिया, जिसकी वजह से वो अटैक जाकर सीधा अपने वास्को को लगता है, मतलब उसके चेहरे के ऊपर। और हाँ यही थी अपने हारे हुए वास्को की एक छोटी सी कहानी। अब यहाँ पर ट्रू फ्रेंड होने की वजह से जेस को भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि वास्को किसी से हारा है। पर तभी यहाँ पर एंट्री होगी एक न्यू कैरेक्टर की, जहाँ पर हम देखते हैं उस अपार्टमेंट के अंदर एक लड़का खुद को आईने में निहारते हुए खुद का ही लेवल निकाल रहा होता है, मैं लेवल 1 पर हूँ, अपीयरेंस मेरी ये सब है, पूरा का पूरा एक चार्ट बना देता है। और आज उसकी मदर ने उसे कुछ जूते गिफ्ट किए हैं जो कि हाँ उनके ब्रदर के थे। पर अब जैसे ही उन जूतों को पहनकर वो स्कूल के अंदर जाता है, वो देखता है कि 2 लड़कियां उसी के बारे में बात करते हुए बोलती हैं कि जो उसके जूते हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड एडिशन है एंड आजकल तो वो कहीं पर मिलते भी नहीं है, मतलब कि कभी कभी गलत किया हुआ काम भी बहुत ज्यादा सही हो जाता है। अब उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी अपीयरेंस के ऊपर पूरा ध्यान देने लगता है कि हाँ आज के बाद मैं स्कूल के अंदर जाऊंगा तो बहुत अच्छा बन के। जिसके बाद फिर वो चश्मा पहनता है, अपना हेयर स्टाइल चेंज करता है, जुर्राब जूते जूते चेंज करता है एंड हाँ साथ के साथ वो अपनी उंगली के अंदर एक रिंग भी डाल लेता है ताकि वो थोड़ा एस्थेटिक दिख सके। लेकिन मैं उस रिंग की वर्थ भी बता दूं, वो 9,50,000 वॉन की है, इतनी महंगी रिंग। पर तभी वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर जहां पर हम देखते हैं जैक को एंड हाँ वो हर चीज में परफेक्ट है, जहां तक कि उसका लेवल भी 80 है। बस हाँ फाइटिंग के अंदर उसे 9 क्यों मिले हैं वो आगे आपको पता चल ही जाएगा। पर तभी हम देखते हैं अचानक से उस लड़के की नजरें घूमती हैं पीछे की तरफ जो कि सबको नंबर दे रहा होता है एंड वो किसी को देखने पर बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि वो देखता है पीछे जय बैठा हुआ है एंड उसकी पांचों की पांचों उंगलियों में रिंग है, वो भी एक एक नहीं बल्कि 2-2। इसका मतलब जे होंग का उसे लेवल तो नहीं पता पर उसकी हाइट 10/10 है एंड बाकी उसे कुछ भी नहीं पता होता। और फिर उसकी वापस से नजरें घूमती हैं, वो देखता है उसी की क्लास के 2 बच्चे जिनके हाथ में यही सेम रिंग है, मतलब कि आजकल इन रिंग की कोई कीमत ही नहीं है। एंड हाँ मैंने भी 2 रिंग मंगाई लिया इसी बात पे, तो तुम लोग भी मंगा सकते हो और जिनके पास हो वो कमेंट में बता सकते हो। अब यहाँ पर इन लोगों के हाथ में रिंग है तो वो सोच रहे होते हैं कि सब लोग इन्हीं को देखेंगे, पर तभी क्लास में एंट्री होती है किसी और की जिसे देखने पर सभी लड़कियां इंप्रेस। हाँ उसका कोई फैशन सेंस भी नहीं है, उसके पास कोई महंगे कपड़े भी नहीं है, फिर भी अब जैसे ही अपना डैनियल अंदर आता है वो जैक से बोलता है हेलो दोस्त, क्योंकि अब वो रात को दोस्त बन चुके थे पीने के बाद। पर जैक को वो सब कुछ याद नहीं है जिस वजह से वो अपना मुंह फेर लेता है। पर तभी बाकी क्लासमेट्स की नजरें पड़ती हैं डैनियल के बैग और उसके फैशन सेंस पर, जहां पर वो देखते हैं बैग उसका फटा पड़ा है, यहाँ तक कि उसकी ड्रेस भी पुरानी है। तो क्यों ना वो प्लान बनाए कि कल उसे ट्रोल किया जाए। हाँ ये ब्रांडिंग चीजें साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया या इन साइड पे बहुत ज्यादा होती हैं, अपने इंडिया में तो सीमेंट का कट्टा पहन लो तो भी
कोई कुछ नहीं कहने वाला। अब धीरे धीरे चारों तरफ ये बातें घूमने लगती हैं कि डैनियल कोई भी ब्रांड के कपड़े नहीं पहनता, शायद से वो बहुत ज्यादा गरीब है। और यही बात पहुंच जाती है अपने फेवरेट कैरेक्टर जे के कानों में, जिसे ये सब बातें सुनने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बिकॉज वो डैनियल को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन तभी अपनी छोटी मोटी क्लास का सीन साइड में होता है और हम देखते हैं बर्न नकल गैंग के कुछ बंदों को जो कि जेस के पास आए होते हैं और वो बोलते हैं, भाई वास्को का क्या हाल है, बता तो सही आखिरकार हुआ क्या है, वो आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहा। एंड जेस भी लाइक, मैं इन लोगों को क्या ही बताऊं कि वो पिट गया, पर हाँ वो अपने दोस्त की ऐसी बेइज्जती नहीं करेगा, तो वो कुछ भी नहीं कहता। पर तभी अचानक से उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, वो भी अपने वास्को का, जहां पर वास्को बोल रहा होता है, जेस भाई मेरे ना फोन की स्क्रीन टूट गई है, तो तू बताएगा इसे फिक्स करने में कितने पैसे लगेंगे, मैं तुझे अभी भेजता हूँ कितनी टूटी है। एंड हाँ, वास्को यहाँ पर भेजता है फोन के अंदर से स्क्रीनशॉट। उसे नहीं पता कि उसे टूटी हुई स्क्रीन कैसे दिखानी है, तो इस वजह से वो स्क्रीनशॉट ही भेज देता है, जिस चीज को देखने पर जेस को खुंदस चढ़ रही होती है। अभी ये किस लेवल का गधा है, आखिरकार कोई बंदा स्क्रीनशॉट के अंदर से कैसे बता सकता है कि स्क्रीन कितनी टूटी हुई है। पर तभी फिर सभी बंदे वापस से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि भाई वास्को के साथ हुआ क्या है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। पर यहाँ पर जेस बात को संभालते हुए बोलता है, देखो जब तक वास्को नहीं आता तब तक उसने बोला है कि मैं कमांड करूंगा, एंड हाँ तब तक के लिए हम कुछ भी नहीं करने वाले, बस हम उस नए बंदे पर नजरें रखेंगे, हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपने स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सभी लोग घर जाने लगे हैं। पर तभी अचानक से जैक के सामने आ जाता है अपना डैनियल, जो कि हाय हेलो ही करने आया होता है। एंड वो साथ ही साथ मन में बोल रहा होता है कि पिछली बार जब मैं जैक से फाइट कर रहा था तो इसने मेरी मदद की थी, तो ये अच्छा लड़का होगा। ये सोचकर अपना डैनियल जैक के पास जाता है उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए। पर तभी अचानक से डैनियल को कॉल आ जाती है उसकी मॉम की, जहां पर वो बात करते हुए बोलता है, हाँ मम्मी मुझे पता है मेरा कल बर्थडे है, तो आप टेंशन मत लेना, आने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लूंगा। और अब यहाँ पर जैक को पता चल चुका है कि कल अपने डैनियल का बर्थडे है। एंड साथ ही साथ जैक सुन लेता है कि लड़कियां अपने डैनियल के बारे में सोचती हैं कि वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो जैक भी डिसाइड कि हाँ जैसा लड़कियां सोचती हैं मैं इसे बिल्कुल वैसा ही बना कर रखूंगा। पर इससे पहले कि ये सीन आगे बढ़ पाता, हम देखते हैं वापस से बर्न नकल गैंग को, मतलब उनके छोटे से कुछ मेंबर्स को, जो कि एक गली के अंदर सुट्टा फूकते हुए बोल रहे होते हैं, देखो अब जो भी वास्को डिसाइड करेगा वो बात की बात है, क्यों ना तब तक के लिए हम ही कोई एक्शन लें एंड उस नए आए हुए बंदे को हम ही लाइन से हटा दें। पर तभी हम देखते हैं वापस से डैनियल का लॉयल सब्सक्राइबर उनकी बातें सुन रहा होता है, मतलब कि अपना जे, जो कि सुट्टा फूक रहा है। एंड हाँ, मुझे भी मांगा के अंदर ही पता चला कि जय सिगरेट भी पीता है, शायद से एनिमी के अंदर मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट हाँ यहाँ पर जय सिगरेट ही पी रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि डैनियल रास्ते से आगे जा ही रहा होता है, पर तभी उसके सामने कोई आ जाता है, जिसे देखने पर वो बहुत ज्यादा हैरान, शायद से ये बर्न नकल गैंग होगी, बट नहीं, यहाँ पर होता है जे, जिसके हाथ में होता है एक बहुत बड़ा बैग। एंड फिर वो तभी बैग को नीचे रखते हुए बोलता है, मतलब बोलता तो कुछ भी नहीं है, उसके बैग के ऊपर ही स्टिकर लगा होता है हैप्पी बर्थडे का। और जैसे ही बैग नीचे गिरता है, डैनियल जल्दी से उस बैग के पास, अबे अबे तुम्हें कैसे पता चला मेरे बर्थडे है? ओह शायद से जब मैं कल अपनी मॉम से बात कर रहा था कि अपने बर्थडे के बारे में, तभी तुमने सुन लिया होगा। पर वापस से जय कोई जवाब नहीं देता, तो डैनियल खुद ही बोलता है, क्या ये वही सब कपड़े हैं जो तुम फेंकने वाले थे? एंड इस बात को सुनने पर जय फर्स्ट टाइम नॉट करता है, हाँ मैं ये फेंकने वाला था, मतलब यही होता है, पर बोलता नहीं है। और अपने डैनियल को खुश देखने पर जय भी खुश। भाई एक अलग ही मांगा चल रही है इन दोनों की। लेकिन अब देखो, जिस हाथ से लेते हो उस हाथ से देना भी सीखो। तो जल्दी से डैनियल पूछता है, प्लीज तुम मुझे बताओ तुम्हारा बर्थडे कब आता है? पर इससे पहले कि आगे बात बढ़ पाती, हम देखते हैं वहां से जय गायब हो चुका है। पर वहीं साइड में बहुत सारे ऐसे ही बैग पड़े होते हैं। इस बात से पता चल जाता है जय कितना ज्यादा अमीर है। और साथ ही साथ सीन शिफ्ट होता है एक और बर्थडे गिफ्ट पर, जहां पर हम देखते हैं जो बर्न नकल गैंग के बंदे अपने डैनियल के बारे में बुरा बोल रहे थे, वो सब बिक चुके हैं, एक एक करके बहुत कुत्ते की तरह तोड़ा गया है। पर तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन अपने स्कूल के अंदर। एंड हाँ, यहाँ पर लौंडे प्रिपेयर हैं कि जैसे ही डैनियल गेट के अंदर एंट्री करेगा, सब लोग पूछने लगेंगे तुमने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं। पर तभी इन सभी का मुंह तब बन जाता है जब वो देखते हैं कि डैनियल बहुत ज्यादा ही ब्रांडेड कपड़े पहन कर आया होता है। भाई इसने बैटमैन का सूट पहना हुआ है और सीजनल आइटम है बस, और तो और वैलेंटियन उसके स्नीकर। पर यहाँ पर सब चीजों को इग्नोर करते हुए डैनियल वापस से पहुंचता है जैक के पास। हेलो जैक। और हाँ, लड़की जोई वापस से इम्प्रेस, पहले भी इम्प्रेस रहती थी नॉर्मल लुक में, पर अब तो लोंडा अमीर हो चुका है। और अब यहाँ पर डैनियल की नजरें पड़ती हैं जय के ऊपर, जिसने ये सब कुछ उसे गिफ्ट किया है। वो उसे हेलो हाय बोलता है, बट हाँ जय भी लाइक थोड़ा सा उसे इग्नोर करता है, वो नहीं बताना चाहता कि ये सभी कुछ उसने दिया है। एंड इस बात को डैनियल अच्छे से समझ जाता है, जिस वजह से इज्जत के साथ वो भी अपना मुंह आगे कर लेता है। एंड अब अपने डैनियल को देखने पर जय वापस से खुश ही खुश, जय बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। पर तभी हम देखते हैं जय को ये सब कुछ लिखने सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा होता है, यहाँ तक कि उसने कितने सारे फर्रों पर लिखा होता है, डैनियल मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, ये लो डैनियल तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। पर सब कुछ मना करने के बाद बस उसने एक छोटा सा स्टिकर चिपकाया है, हैप्पी बर्थडे, बस।
इतना ही किया उसने लास्ट में। और इसी के साथ यहाँ पर अपना स्कूल लाइफ खत्म होती है और हम देखते हैं टैलेंट एजेंसी को। और उस टैलेंट एजेंसी के अंदर होता है विंजिन, जो कि अपना ऑडिशन देने आया होता है, मतलब कि वो एक सिंगर भी है। और यहाँ पर विंजिन के ऑडिशन को देखते हुए अब जो एजेंसी का पर्सन यहाँ पर सभी लोगों को सेलेक्ट करने, मतलब सिंगर्स को सेलेक्ट करने आया होता है, वो विंजिन को देखकर बहुत ज्यादा ही इंप्रेस हो जाता है। एंड फिर उसके बाद वो साइड में एक टकले से पूछता है क्या कोई और ऑडिशन के लिए बचा हुआ है। तो हाँ, टकला भी लाइक एक बंदा बचा हुआ है और हम देखते हैं वो एक मोटा लड़का होता है। एंड उस बंदे को देखने पर ऑडिशन लेने वाले का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, भाई इसको कौन लाइक करेगा, भगा दे इसको, व्यंजन सही है एंड हाँ यही मेरा सुपरस्टार है। और इस चीज को देखने पर मोटा वापस से घर जाने लगता है। ठीक है भाई, हर जगह मोटो को बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रोल किया गया है। देन फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़का बस के अंदर बैठा होता है एंड अपने नोट्स लिख रहा होता है, मतलब गाने ही लिख रहा होता है। पर इन गानों को पढ़ने पर पीछे खड़ी लड़कियां उसका मजाक बनाने लगती हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, वो घर पर आने के बाद भी गाने ही लिखता है। देन वापस से हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल के अंदर, जहां पर विंजिन छा चुका है लड़कियों के बीच, क्योंकि उसका ऑडिशन बहुत ज्यादा अच्छा था और ऊपर से सेलेक्ट भी हो चुका है। पर तभी हम देखते हैं उस मोटे लड़के को, जिसका नाम शायद से अभी ड्यूक है, अभी नहीं मतलब शायद से इसका नाम ड्यूक ही है। और ड्यूक भी वहां पर ऑडिशन देने गया था और साथ ही साथ ये विंजिन की ही क्लास में है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। पर जैसा अपना मोटा डैनियल था, यहाँ पर ड्यूक भी सेम ऐसा ही है। विंजिन यहाँ पर ड्यूक को बहुत ज्यादा ट्रोल करता है, वो उसे लात मारता है, अब तू ऑडिशन देने गया कैसे, मतलब भाई तुम सोचो अपीयरेंस कितनी ज्यादा मैटर करती है। शुक्र मनाओ कि तुम इंडिया के अंदर हो, कि तुम अल्ट्राटेक सीमेंट का कट्टा भी पहन लो तो भी लोग तुम्हें फैशन ही बोलेंगे, बोरियां पहन के घूमोगे तो भी फैशन है ये। पर वहीं हम देखते हैं कि ड्यूक सच में बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा होता है, भाई बहुत गलत होता है इस मांगा के अंदर, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से इनकी क्लास में एक लड़की आती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है अभी एक फेस्टिवल होने वाला है, तो जो जो भी कुछ करना चाहते हो, पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, अपना नाम मुझे जल्दी से बता दो। एंड हाँ, विंजिन इस चीज में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो एक सिंगर है, तो वो एज अ सिंगर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा देता है। और ड्यूक वो बेचारा बस सोचता है मैं भी करना चाहता हूँ, पर विंजिन के खौफ की वजह से वो नहीं बोल पाता, मतलब शांति रह जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, ड्यूक घर की तरफ जा रहा होता है एंड हम देखते हैं उसकी ग्रैंड मदर को, मतलब ड्यूक यहाँ पर ग्रैंड मदर के साथ रहता है और वो एक स्टॉल लगाती है, फास्ट फूड स्टॉल। पर तभी उस स्टॉल के पास से विंजिन और उसकी छोटी सी गैंग गुजर रही होती है, जो कि ड्यूक को देख लेती है। अब यहाँ पर ग्रैंड माँ की नजरों में विंजिन ड्यूक के दोस्त हैं, तो इस वजह से वो बोलती हैं तुम आओ, तुम्हें जो कुछ खाना है वो तुम खा सकते हो, एंड हाँ अगर तुम इज्जत वाले हो तो तुम मना करोगे। पर वहां पर कोई भी मना नहीं करता, ठूसने लगते हैं सब और देखते ही देखते सारा खाना खत्म हो जाता है। ऑल्दो जो ड्यूक की मदर ने पैक कर कर उन्हें खाना दिया था वो उसको साइड में फेंक देते हैं, छी वे कितना घटिया खाना है ये बोलते हुए, जिस चीज को देखने पर ड्यूक को वापस से खुंदस चढ़ती है, पर कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर, जहां पर ड्यूक स्कूल के अंदर आया है एंड सभी लोग उसे वापस से बुली करने लगे हैं बिकॉज ऑफ ही इज फैटी। चलो तुमने बुरा भला बोल दिया, ठीक है उसके बारे में बोल रहे हो, पर वहीं बोर्ड के ऊपर किसी ने लिखा हुआ होता है कि ड्यूक के फास्ट फूड बहुत ज्यादा खराब हैं। अब ड्यूक वापस से इस चीज को देखता है और बहुत ज्यादा खुंदस में आ जाता है, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाता। विंजन जल्दी से आता है और ड्यूक के सर को नीचे झुका देता है, मतलब बुली करने के लिए। पर फिर से जो कल लड़की आई थी वही वापस से क्लास के अंदर आती है और वो बोलती है देखो फाइनल है आज, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है किसी भी चीज में, आज लास्ट डे है, नाम बता दो। एंड हाँ, हम देखते हैं एक हाथ उठता है और वो होता है अपने ड्यूक का हाथ, मतलब कि ड्यूक भी सिंगिंग करने वाला है। एंड हाँ, इसी के साथ आज के वापस हमारे 7 एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई नो वीडियो वापस से छोटी है, बट ये सच में लेंथी हो चुकी है, मेरा गला दर्द करने लगा है। वापस से अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे और सीजन 1 को सच में कंप्लीट कर देंगे। भाई इस स्पीड से तो हम बहुत स्लो कंप्लीट कर रहे हैं इसको, पर हम अगली बार में इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।